जय गणपति जी महाराज, जय करवा मैया की। करवा मैया करे कि मेरी सारी बहनों के सुहाग की लंबी उम्र हो, सबको दीर्घायु मिले और आप सबकी जोड़ी सलामत रहे, आप सदा सुहागन रहें। तो आने वाली 10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार है और इस दिन कैसे पूजा विधि की जाती है, अगर आप अकेले रहते हो तो आपको कैसे पूजा करनी है, और अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं या आप अपनी किसी ग्रुप में पूजा करना चाहते हैं तो भी कैसे साधारण सी विधि से घर पे पूजा की जाती है, वो सारी विधि मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जिस स्थान पे आपको पूजा करनी है वहाँ गंगा जल से छिड़काव करके एक चौका बिछा लेना है। चौके पे आप लोगों को फिर लाल कपड़ा अच्छे से बिछाना है। पुराना रखा होगा पूजा को कोई लाल कपड़ा है तो आप वो भी रख सकते हैं, पीला हो तो भी आप वो उसको रख सकते हैं। फिर चावल का आसन देके करवा मैया की प्रतिमा स्थापित करेंगे। फिर अष्टदल कमल बनाकर हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश में हम हल्दी का एक टुकड़ा डालते हैं। देखिए, वैसे तो हर जगह कलश की स्थापना नहीं होती, लेकिन जब हम कहानी सुनते हैं, वो अहोई अष्टमी का व्रत हो, तीज का हो या करवे का, तो हमें कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे दुर्वा रखेंगे क्योंकि गणेश जी की पूजा की जाती है करवा मैया के व्रत में, तो उनको दुर्वा बहुत पसंद थी तो दुर्वा रखेंगे। फिर हम चावल का आसन देकर 2 करवे रखेंगे। अगर आप अकेले पूजा करें तो आपको 2 करवे लेने होते हैं, एक अपना और एक करवा माता का। अगर आप ग्रुप के साथ पूजा करते हैं तो आप एक करवा भी ले सकते हैं। पार्वती माता का जो करवा होता है वो हम मीठा भरते हैं, उसमें हम ड्राई फ्रूट्स, बताशे कुछ भी डाल सकते हैं और अपने करवे में हम जल भरेंगे। अब हम जो घर पे मिठाई बनाई होती है उसको भी माता को अर्पित करते हैं। बाकी देखिए, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ-साथ बताशे भी मिला दिए हैं, आप मिश्री भी डाल सकते हैं। फिर जो घर पे आपने मिठाई बनाई हो या बाज़ार से मंगाई हो, उसका एक-एक पीस अपने करवे पर रख देंगे और एक माता के सामने अर्पित कर देंगे। अब हम जल लेकर गंगा जल फूल से सबको स्नान के भाव से छिड़काव कर देंगे और फूल जो है वो भगवान की प्रतिमा के सामने भी अर्पित करेंगे। एक-एक फूल हम अपने करवे पर और एक फूल जो हमने कलश स्थापित किया है, उसमें भी डाल देंगे। कार्तिक के महीने में सफ़ेद फूलों की पूजा करने की मान्यता है। कार्तिक के महीने में जितना हो सके सफ़ेद फूलों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम कोई भी ऋतुफल घर में अगर हो तो ऋतुफल रखेंगे पूजा में, और फिर दान दक्षिणा के लिए हम कुछ भी अनाज और पैसे अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं। कहानी सुनने के बाद ये हम किसी कन्या को या पंडितायन को दे देते हैं। इसके बाद हम पार्वती माता के लिए समर्पित करेंगे ये चुनरी। देखिए, आप नवरात्रों में जो चुनरी माता को अर्पित करते हैं, ऐसी ही कोई चुनरी आप लेकर करवा मैया को अर्पित करेंगे और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करते हैं और वस्त्र के भाव से हम उनको कलावा अर्पित करेंगे। अब 16 श्रृंगार में आप महावर, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी ज़रूर रखिएगा। आप जो भी सुहागन अपना सामान इस्तेमाल करती है, वो सारा सामान हम माता को जो है वो समर्पित करते हैं। फिर हम बायना देते हैं, इसमें अपनी सास को या जो भी बड़ा जिसके भी हम पैर छूते हैं, आपकी जेठानी या कोई बड़ी ननद जिसकी शादी हो रखी हो, उनके लिए हम वो जो भी पहनती हैं साड़ी या सूट, वो निकालते हैं और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा और 16 श्रृंगार का सामान भी उन्हें देते हैं। श्रृंगार का सामान हम चूड़ी और बिंदी, मेहंदी भी देंगे तो भी चलेगा। 16 करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कर सकें तो कर दीजिएगा। फिर हम एक दिया प्रज्वलित करेंगे और एक लोटे में अलग से जल लेंगे। कहानी सुनते वक़्त ये जल का लोटा हमारे पास रहता है। फिर हम सबको तिलक करेंगे। एक तिलक हम करवा मैया के कैलेंडर पर करेंगे और एक-एक तिलक हम अपने करवों पर करेंगे। फिर करवे में जो जगह होती है जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पर हम एक ऐसे अ, कॉटन लिपटी हुई जो ये एक डंडी होती है उसको रख देंगे और छलनी लेंगे। देखिए, आप डिज़ाइनर छलनी मार्केट में मिलती है वो भी ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये घर पे जो छलनी रखी थी मैंने वही ली है, मैंने डिज़ाइनर छलनी जो है वो नहीं खरीदी थी। इसके बाद हम अपने हाथों में थोड़े-से चावल और फूल लेंगे और मैया की कहानी सुनेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आप कहानी पढ़ सकते हैं और अगर आप ग्रुप के साथ सुन रहे हैं तो आपको कोई भी कहानी सुना सकता है, आप फ़ोन से सुन सकते हैं। और देखिए, करवा चौथ का जो व्रत होता है, हरितालिका तीज का जो व्रत होता है, इसमें ग्रुप में कहानी सुनने में ही जो है अच्छा लगता है। तो लेकिन अगर किसी कारणवश आप अकेले हैं तो आप खुद से भी कहानी पढ़ सकते हैं। कहानी सुनने के बाद हम कुछ चावल करवा मैया के सामने अर्पित करेंगे, कुछ चावल हम अपने करवे में अर्पित करेंगे
और बाकी के बचे हुए चावल हम अब जो भी कपड़ा पहने होते हैं उसके पल्लों में बांध लेते हैं। शाम को जब हम चंद्रमा में अर्घ देंगे तो हम तब इन चावलों को प्रवाहित करेंगे। इसके बाद आती है करवा फेरने की बारी। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो आप करवा कैसे फेर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको अपने हाथ क्रॉस कर लेने हैं और 7 बार अपने करवों को एक दूसरे से बदलना है, और ध्यान रखिएगा कि जब आप करवे फेरते हैं तो वो आपस में टकरानी नहीं चाहिए। और करवा मैया सुहाग दे, पार्वती मैया सुहाग दे, ऐसा बोलते हुए हमें 7 बार करवे जो होते हैं फेरने होते हैं। जब हम 7 बार करवे फेरेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ आपका करवा था वहाँ माँ पार्वती का करवा आ जाएगा, और जहाँ पार्वती मैया का करवा था वहाँ आपका करवा आ जाएगा। तो ऐसे हम अकेले रहते हैं तो करवे फेर सकते हैं। इसके बाद हम करवा मैया से ढेर सारा आशीर्वाद लेंगे कि हमारे सुहाग की आयु लंबी हो, हमारी जोड़ी जो है वो बनी रहे, हम सदा सर्वदा 7 जन्म तक एक दूसरे के लिए समर्पित रहें, हमारे प्यार की उम्र लंबी हो, मेरा सुहाग मेरे सर पर हमेशा बना रहे। और इसके बाद हम करवा मैया की आरती करेंगे। आरती आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, और यदि आपको आती है तो आप आरती अपने मुंह से गाकर भी पढ़ सकते हैं। माँ को धूप दिखाइएगा, धूप खुद भी लीजिएगा, और इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि इस पूजा पाठ में जो भी कमी पेशी रही हो, माँ मुझे अपनी बेटी समझकर क्षमा कर दीजिएगा, मेरे सुहाग की आयु लंबी